मंगलवार यानी 8 मार्च 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 13वां दिन रहा। इन 13 दिनों में हुई तबाही का हिसाब किताब दुनिया की उंगलियों पर रट चुका है। सुपर पावर रूस ने अगर यूक्रेन के हजारों बेकसूर नागरिकों की हंसती खेलती जिंदगियां अकाल मौत के मुंह में धकेल दी, तो यूक्रेनी सेना ने रूस के से सुपर पावर देश की फौज के 12,500 से ज्यादा रणबांकुरे फौजियों को हमेशा हमेशा के लिए अकाल मौत की नींद सुला दिया। इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर निकलकर शनिवार को आई वो थी खून खराबे की इस आपाधापी में यूक्रेन ने अपनी ही खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी को पकड़कर गोलियों से भून डाला। आखिर क्यों? आज इसी मसौदे पर मैं और आप करते हैं बेबाक बात। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त बेबाक, आपका हमजुबान संजीव चौहान। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी सन 2022 को छिड़ी जंग में अब तक दोनों तरफ से कितने बेकसूर बेमौत मार डाले गए हैं, इसकी सही गिनती शायद दुनिया में हमारी आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आइंदा कभी नहीं कर पाएंगी। 15 लाख से ज्यादा यूक्रेन के बाशिंदे जान बचाने की उम्मीद में अपना देश छोड़कर पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया आदि देशों में शरण पा चुके हैं। मंगलवार यानी युद्ध के 13वें दिन जब रूसी वायुसेना 5 टन वजनी यानी 500 किलोग्राम का भीमकाय बम आसमान से यूक्रेन की धरती पर गिरा रही थी, इससे 2 दिन पहले ही खबर आई कि यूक्रेन ने अपने सबसे विश्वासपात्र मुखबिर कहिए या फिर जासूस अथवा यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SUB यानी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने अपने खुफिया अफसर डेनिस किरीव को खुद ही पकड़कर गोलियों से भून डाला। 13 दिन की लड़ाई के दौरान ये दोनों ही देश यानी रूस और यूक्रेन की ओर से पहला मौका था जब यूक्रेन ने अपनी ही मजबूत खुफिया एजेंसी के कमजोर और गद्दार खुफिया अफसर को जिंदा पकड़कर गोलियों से भुनवा डाला। इन तमाम खबरों की पुष्टि भले ही यूक्रेन की हुकूमत ने युद्ध के 13वें दिन तक न की हो, मगर यूक्रेन की ही सरकारी समाचार एजेंसी यूनियन के टेलीग्राम चैनल सहित यूक्रेन और पश्चिमी देशों के बाकी तमाम मीडिया में छाई हुई हैं। रूस की तमाम मीडिया खबरों में भी ये सनसनीखेज खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। इस वक्त मेरे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान के साथ मौजूद TV9 हिंदी भारतवर्ष डिजिटल चैनल के श्रोताओं को बताना जरूरी है कि यूक्रेन द्वारा खुद ही पकड़कर गोलियों से छलनी कर डाले गए यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के अधिकारी डेनिस किरीव हाल ही में बेलारूस में आयोजित शांति समझौता प्रतिनिधि मंडल की बैठक में यूक्रेन की तरफ से शामिल हुए थे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SUB लंबे समय से अपने ही खुफिया अफसर डेनिस किरीव पर चोर नजरें गड़ाए हुए थी। बीते शनिवार को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने जब डेनिस किरीव के खिलाफ सबूतों का पोलिंदा इकट्ठा कर लेने के बाद उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिशें की तो वे जान बचाकर भागने लगे, मगर अपने ही भागते हुए अफसर को जिंदा पकड़ पाने में नाकाम रहने वाली यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की टीमों ने डेनिस किरीव को चारों ओर से घेर कर गोलियों से भून डालने में ही यूक्रेन की भलाई समझी। TV9 डिजिटल चैनल की 48 टीमें जब अंदर की बात बाहर लाने के लिए तह तक गहराई में घुसी तो पता चला कि अपनी ही खुफिया एजेंसी की टीम के हाथों बीते शनिवार यानी 5 मार्च 2022 को गोलियों से भून डाले गए डेनिस किरीव दरअसल यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के कट्टर समर्थक विक्टर यानुकोविच के जिगरी दोस्त आंद्रेई किलाइव के काफी करीब थे। आंद्रेई किलाइव रूस और यूक्रेन के रईसों यानी अमीरों में एक बड़ा और जाना पहचाना नाम है। यूक्रेन की सरकारी न्यूज एजेंसी के विपरीत स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक मारियो दोबोविकोवा का एकदम दावा अलग है। उनके मुताबिक डेनिस किरीव को उनके सिर में तब गोली मारी गई जब वो यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित पेचेसर्क कोर्ट के मुख्य द्वार पर खड़े थे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा गोली से भून डाले गए डेनिस किरीव सन 2006 से 2008 के बीच यानी करीब 2 साल तक SCM फाइनेंस कंपनी के उप महानिदेशक भी रह चुके थे। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की माने तो डेनिस किरीव लंबे समय से यूक्रेन की खुफिया जानकारियां रूस तक पहुंचा रहे थे। हालांकि रूस ने कहा है कि ऐसा नहीं है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी द्वारा मार डाले गए उसके अपने ही काबिल खुफिया अधिकारी डेनिस किरीव रूस की खुफिया जानकारियां यूक्रेन को देने में जुटे थे। यूक्रेन की एजेंसियों का दावा है कि डेनिस किरीव देशद्रोही थे। उनके खिलाफ इसके मजबूत सबूत यूक्रेन के पास मौजूद हैं। उनकी टेलीफोन वार्ताएं जो यूक्रेनी एजेंसी द्वारा पकड़ी और सुनी गई हैं। डेनिस किरीव रूस की जासूसी नहीं कर रहे थे। रूस का ये इनकारी बयान और यूक्रेन का बयान कि उनके खुफिया अधिकारी रूस को यूक्रेन की गुप्त जानकारियां पहुंचा रहे थे। यूक्रेन और रूस के इन बयानों से तो TV9 डिजिटल भारतवर्ष की पड़ताल में यही निकलकर तीसरी बात सामने आती है कि क्या
डेरेस्क्री अपनी खुफिया एजेंसी की आड़ में क्रॉस एजेंट यानी रूस की जानकारियां यूक्रेन को और यूक्रेन की खुफिया जानकारियां रूस को गुपचुप तरीके से साझा करने के जुर्म की सजा के बतौर अपने ही देश की खुफिया एजेंसी द्वारा गोलियों से भून डाले गए। इसी के साथ अब आप TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखने पहुंचे। ऐसे ही किसी और उलझे हुए मसले मसौदे, किसी उलझी हुई किस्से कहानी की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हुए मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।